Today we are going to discuss what are the properties of covalent compound या characteristics of covalent compound. Covalent compound का दूसरा नाम है molecular compound. Molecular compound. ये जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, तो जिस कंपाउंड या जिस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड. नाउ द कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है. एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा इसकी पोलैरिटी जो है, और तीसरी चीज इसकी कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और चौथी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इसमें कौन से फोर्सेस जो है ये मौजूद है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. सो ऑल द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट. सॉलिड स्टेट में भी मौजूद है, लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है और गैस स्टेट में भी मौजूद है. अगर हम ग्लूकोज ले ले या शुगर ले ले, दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. H2O जो लिक्विड स्टेट में मौजूद है, या CO2 में ले लूं तो ये जो है गैस स्टेट में मौजूद है. ये कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी. तो जिस तरह मैंने बताया कि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से ये बनता है. इसकी के दरमियान जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी. सो कोवेलेंट कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. बेंजीन या एसीटोन में हम ले ले, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लेकिन लेस सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. अगर हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को ले ले, मिसाल के तौर पर HCl, सो इसकी डिसोसिएशन होती है H2O में, सो H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, इसकी डिसोसिएशन, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये बढ़ जाती है. तीसरी हुसूसियत आयनाइजेशन. सो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में ले लूं डिसोसिएट इनटू इट्स आयन. HCl एग्जांपल में ले लूं, सो डिसोसिएट इनटू इट्स आयन H प्लस प्लस Cl माइनस. अगर मैं HBr ले लूं तो इसकी आयनाइजेशन होती है, डिसोसिएशन होती है H प्लस एंड Br माइनस में. तो इसके आयंस बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन वी से इट आयनाइजेशन. लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है ग्लूकोज की या शुगर की, तो वो आयन फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाती. चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो है कंडक्टिविटी. सो ये नॉन कंडक्टर है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मल स्टेट में जो है ना होने के बराबर है, लेकिन जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जब उसकी सॉल्युबिलिटी होती है और उसकी आयनाइजेशन होती है वाटर में, H2O में, जब इसके आयंस बन जाते हैं तो फिर इसकी कंडक्टिविटी बन जाती है. पांचवी हुसूसियत क्रिस्टलाइन. तो ये जो जितने सॉलिड है, ओनली सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट, जो मतलब मॉलिक्यूल से बने हैं. छठी प्रॉपर्टी रेट ऑफ रिएक्शन. सो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर स्लो देन दैट ऑफ आयोनिक कंपाउंड. सातवीं प्रॉपर्टी डायरेक्शनल बॉन्ड है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है. मिसाल के तौर पर HF के दरमियान जो बॉन्ड है, तो ये एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है. तो यहां पे ये एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है. सो वी से इट इसकी जो बॉन्ड नेचर है वो डायरेक्शनल है. दैट इज shifted toward more electronegative atoms. So the bond is directional, इसका जो नेचर है. और लास्ट प्रॉपर्टी आठवीं, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, so that is lower than that of ionic compounds. So these are the characteristics of covalent compounds.